ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करेंगे तो इसमें एवरेज वेलो, देखो कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब क्या है, मैं अगर लीनियर एस एच एम की ही बात करता हूँ तो ये पहले एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ये पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। अगर कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट वाइब्रेशन की बात करें तो देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ही आके रुक गया। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ज़ीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, है ना। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी तो ज़ीरो होना ही है। देखो इसमें ये वाइब्रेशन वर्ड को यूज़ किया गया है, तो तुम लोगों को लग सकता है कि सर इसमें फिर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन अगर देते हैं तो क्या सेम है दोनों ही। देखो इन द सेंस अगर बोले, जैसे कि इसमें वाइब्रेशन बोला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें, लेकिन कहीं पे अगर टेम्परेचर रिलेटेड कुछ आ जाए तब दिक्कत होगा। कैसे सर, देखो क्योंकि वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन एक रैपिड प्रोसेस है। वाइब्रेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट और रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी होता है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। जल्दी जल्दी जब मूवमेंट करे, टू एंड फ्रो मोशन हो, तो क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या है कि एक मीन पोजीशन को रख के इधर उधर मूव करना, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन इसको, ठीक है। जैसे मैं इस मेरा पेन को ऐसे कर रहा हूँ, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही मेन पोजीशन है, उस मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे मैं मोशन दे रहा हूँ। दिस इज रैपिड मोशन एंड दिस इज, मतलब रैपिड अगर होगा तो वाइब्रेशन कहा जाएगा, और अगर स्लोली स्लोली होगा जैसे पेंडुलम पे होता है, तो पेंडुलम पे जो जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। एंड ऑसिलेशन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, एंड उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है। तो वाइब्रेशन एक फर्स्ट और रैपिड प्रोसेस है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। ऑसिलेशन स्लो प्रोसेस है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। इन दोनों के अलावा मतलब, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है, कोई इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब एनर्जी कोई भी इसमें लॉस नहीं होता है। बट वाइब्रेशन पे हो सकता है, क्योंकि उसमें जो ये प्रोसेस रैपिड प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मली नहीं होगा, टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो बस यही कुछ बेसिक डिफरेंस है वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन पे। और इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी पूछे थे ना तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एवरेज स्पीड पूछते, अगर क्या पूछते, एवरेज स्पीड पूछते, तब आंसर क्या होता, तो तब इधर एक बार एक एम्पलीट्यूड गया, फिर रिटर्न आया दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर इधर गया तीसरा एम्पलीट्यूड, फिर इधर आया चौथा एम्पलीट्यूड, मतलब 4a। एंड 4a एम्पलीट्यूड जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा होगा, टी, राइट, टी टाइम लगा होगा। तो इसमें अगर पूछते कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो v इक्वल्स टू क्या बोलते, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब 4a/t हो जाता तब, ठीक है। तब क्या होता, 4a/t हो जाता एवरेज वेलोसिटी। इसमें जीरो, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। बस यही क्वेश्चन था, और 2019 नीट पे ये पड़ा हुआ क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।